हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये वीक सेकंड का क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे 30 से। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो जाके पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा, 7 क्लासेस लगभग मैंने अपलोड कर दिया है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन जो है आपका 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है? तो किस रेगुलेटर में एक ही डायफ्राम होता है? तो आपका होता है वो सिंगल स्टेज रेगुलेटर। यानी एक डायफ्राम पूछे तो सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है, और विभिन्न प्रकार के तो डबल स्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो सिंगल स्टेज रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है। इसका नियंत्रण एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें बीच का चैम्बर नहीं होता। इसका उपयोग कटिंग ऑपरेशन में करते हैं। जब गैस सिलेंडर में गैस का प्रेशर घट जाता है तो आउटलेट प्रेशर भी स्थिर नहीं रहता, ठीक है। तो ये वो आपको मैंने बताया इसमें किसके बारे में, सिंगल स्टेज रेगुलेटर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न दाब प्रणाली के लिए किस प्रकार की टॉर्च का प्रयोग किया जाता है? यानी निम्न दाब लो प्रेशर वाली वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की टॉर्च का प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम निम्न दाब टॉर्च का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्न दाब प्रणाली में निम्न दाब की टॉर्च का प्रयोग करेंगे। निम्न दाब प्रणाली में निम्न दाब टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। यह गैस दुकानों पर ही छोटे जनरेटरों द्वारा तैयार किया जाता है। गैस जनरेटर के ऊपर वाले भाग में 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर भट्टी की जाती है और इकट्ठी की जाती है। गैस निम्न दाब पर होने के कारण रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं रहती। निम्न दाब वेल्डिंग में गैस जनरेटर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्न में से किस टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है? तो इंजेक्टर का प्रयोग किस गैस में होता है दोस्तों? तो आपको होता है निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे इंजेक्टर का प्रयोग किसमें होता है? तो निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे निम्न दाब टॉर्च में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनित्र के द्वारा निम्न दाब पर बनाई गई एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से भी कम होता है। इसके मिक्सिंग चैम्बर में एक वेंचुरी को फिट किया जाता है। इसके मिक्सिंग चैम्बर में क्या किया जाता है? एक वेंचुरी को फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल शरीर से लगभग डैश के कोण पर मुड़ा होता है। तो कितने कोण पर मुड़ा होता है? 120 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप का नोजल शरीर से लगभग 120 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन गैस को मिलाकर एक नोजल के द्वारा ज्वाला तैयार की जाती है। एसिटिलीन गैस की सप्लाई के आधार पर ब्लो पाइप 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाई प्रेशर ब्लो पाइप, दूसरा होता है लो प्रेशर ब्लो पाइप, तीसरा होता है स्वचालित ब्लो पाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है एक्स यानी इसका जो है वह नाम बताना है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम दोस्तों आपको हो जाएगा एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व इसको बोलते हैं। चित्र में प्रदर्शित एक्स एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व को दर्शाता है। सिलेंडर के अंदर उच्च दाब पर गैस भरी होती है। इस दाब पर गैस सीधे ब्लो पाइप में प्रयोग नहीं की जा सकती, अतः इस प्रेशर को कम करके कार्यकारी प्रेशर तक नियंत्रण वाल्व की सहायता से ले जाता है। जैसे जैसे गैस प्रयोग होती है सिलेंडर में उसका प्रेशर कम भी होता रहता है। जैसे जैसे गैस का प्रयोग करते हैं वैसे सिलेंडर का जो है प्रेशर कम होता रहता है। चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग टॉर्च दिखाई गई है? तो किस प्रकार की आपको वेल्डिंग टॉर्च दिखाई गई है? तो उच्च दाब टॉर्च से वेल्डिंग दिखाई गई है। उच्च दाब टॉर्च दिखाया गया आपको, ठीक है। इसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों गैसों का दाब 0.5 से 0.7 वायुमंडलीय दाब होता है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैसें बराबर अनुपात में मिलती है, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर दोनों जो गैसें बराबर अनुपात में मिलती है। इसमें कोई भी कोण नहीं लगाया जाता। उसका उच्च दाब होने के कारण एसिटिलीन स्वतः ही मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है। चिपिंग का अर्थ क्या है? चिपिंग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो चिपिंग का अर्थ है आपका छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना।
चिपिंग कहलाता है। ठीक है, छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना चिपिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चिपिंग के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जो क्वेश्चन के आधार पर ही है। तो ये देखिए, चिपिंग का अर्थ जो है, छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना होता है। इसके लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर एक हल्का और नुकीला औजार होता है। इसका प्रयोग कार्यखंड पर वेल्डिंग करने के पश्चात जमे सिलाई तथा स्पैटर्स को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टील रूल डैश धातु का बनाया जाता है। तो किस धातु का बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का जो आपका स्टील रूल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ टेक्नीशियन बी में 2019 में जो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका। ठीक है, स्टील रूल डैश धातु का बनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए और डिटेल में, स्टील रूल स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील धातु का बनाया जाता है। यह एक माप उपकरण है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब तथा कार्य को माप लेने तथा माप की जांच करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इंच को 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64 के बराबर भागों में एवं सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर तथा 1/2 मिलीमीटर में विभाजित किया जाता है। स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, स्टील रूल का साइज किसके अनुसार लिया जाता है? इसकी लंबाई के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट कोण डैश पर ग्राइंड किया जाता है। इसका पॉइंट कोण किस पर ग्राइंड किया जाता है? तो इसका पॉइंट कोण 12 से 15 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट कोण 12 से 35 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। स्क्राइबर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसकी नोक कठोर एवं टेपर की हुई होती है। इनकी लंबाई 125 से 200 मिलीमीटर तथा मोटाई 3 से 5 मिलीमीटर रखी जाती है। स्क्राइबर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं? स्क्राइबर आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा स्क्राइबर होता है? तो देखिए यहाँ पे, मूड़ा स्क्राइबर, समायोजन स्लीव स्क्राइबर, सीधा स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, तो ये सारे स्क्राइबर आपके होते हैं। देखिए यहाँ पे, ट्राई स्क्वायर कितने कोण पर मुड़ा होता है? ट्राई स्क्वायर कितने कोण पर मुड़ा होता है? तो 90 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ब्लेड, दूसरा होता है क्या? स्टॉक। ट्राई स्क्वायर कितने भाग होते हैं? तो ट्राई स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, पहला ब्लेड, दूसरा स्टॉक। इसका ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात की एक पत्ती का बना होता है तथा स्टॉक मृदु इस्पात तथा ढलवा लोहे का बना होता है। ब्लेड तथा स्टॉक एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर जुड़े होते हैं। ब्लेड 10 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसकी सतह पर सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर अथवा इंच में चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, इस पे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर तथा इंच में चिन्ह जो है अंकित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम? तो डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए डॉट पंच या बिंदु पंच का प्रयोग किया जाता है। यह 6 मिलीमीटर के अष्टफलकी या बेलनाकार ढलवा इस्पात से बनाई जाती है। इसके बिंदु के अंतर्गत कोण 60 डिग्री रखा जाता है। इस पंच का प्रयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं तथा विभाजकों द्वारा खींची गई वृत्तों के केंद्र में की स्थिति अंकित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग किया जाता है। यह टोंग्स निम्न में से किस धातु की बनी होती है? जो टोंग्स होती है किस धातु की बनी होती है आपकी? तो बनी होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स यानी संडासी का प्रयोग करते हैं। टोंग्स माइल्ड स्टील धातु की बनाई जाती है, जिसमें संडासी के निम्न प्रकार होते हैं। संडासी कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार की संडासी होती है, जैसे कि आपको नाम बता दो, चपटी संडासी, खोखली संडासी, गोल संडासी, वर्गाकार संडासी। ठीक है, तो सारे संडासी के आपके नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइज का साइज जो है लिया जाता है। तो बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो बेंच वाइज का साइज कैसे लेते हैं हम? जो प्लेट की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। बेंच वाइज का साइज जो प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है।
इस वाइज को वर्क बेंच पर फिट किया जाता है और नट बोल्ट के द्वारा कस कर फिट किया जाता है। इससे किसी जॉब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह 75 से 150 मिलीमीटर साइज में मिलते हैं। इसके ऊपर ड्रिलिंग, चिपिंग, वेल्डिंग आदि के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों ये आपका जो है ये बेंच वाइज का चित्र है आपका, ठीक है, बेंच वाइज का क्या है, चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों